और दिल्ली धमाके में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसीज के हाथ बड़े सुराग लग रहे हैं। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन सिर्फ धमाके तक सीमित नहीं थी, बल्कि मानव बम तैयार करने की साजिश भी रच रही थी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को एक हफ्ते से अधिक का समय बीत गया है। सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन मानव बम बनाने की तैयारी में थी। मानव बम बनाने के लिए उसने विस्फोटक मंगवाया था। सुरक्षा एजेंसियों ने लेडी टेररिस्ट शाहीन के मददगारों की जाँच तेज कर दी है। शाहीन परवेज के संबंध में, इनके करीबियों के संबंध में दिए हैं, किस किस से संपर्क में थे। इसमें IIM रोड, खंदारी बाजार, चारबाग के होटल, गोमती नगर क्षेत्र में दबिशें पड़ी हैं। वो बताया जा रहा है कि करीब 13 लोग ATS की कस्टडी में हैं। शाहीन के नज़दीकी कुछ होटल में ठहराए गए थे। उसकी भी छानबीन चल रही है कि किसके माध्यम से, किन लोकल संपर्कों के माध्यम से उनको ठहरवाया गया। ATS और NIA की टीमें कानपुर में लगातार छापेमारी कर रही हैं। टीमों ने डॉक्टर हामिद से जुड़े करीबियों के घर भी दबिश दी है, जहां हरियाणा नंबर की एक कार बरामद हुई है। जांच एजेंसियों ने 12 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की और करीब 9 लोगों से पूछताछ की। एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि डॉक्टर शाहीन दिल्ली ब्लास्ट से 25 दिन पहले कानपुर आई थी, जिसके बाद उसका पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन सईद को गिरफ्तार किया गया है। उसका कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद जांच एजेंसियों ने लगातार कानपुर में डेरा डाल रखा है। NIA और ATS की टीमें यहां पर लोगों से पूछताछ कर रही हैं। वे सभी लोग जो कभी ना कभी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे, वे जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। कल 12 लोगों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ की है। 9 लोगों को हिरासत में रखा गया और काफ़ी देर तक उनसे पूछताछ की गई। इसी सिलसिले में बताया जा रहा है कि हितकारी नगर से एक संदिग्ध कार भी बरामद हुई है। इस कार का नंबर हरियाणा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कानपुर के चमनगंज, बेकनगंज, नाला रोड सहित तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार ATS और NIA का मूवमेंट बना हुआ है। लगातार उन लोगों से पूछताछ की जा रही है जो डॉक्टर शाहीन या उसके भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में रहे हैं। दरअसल डॉक्टर परवेज के मिलने वाले भी कानपुर में रहते हैं। कहा जाता है कि उसके ससुराल से जुड़े कई लोग यहाँ पर रहते हैं। और अब जबकि इस पूरे केस में जिन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ, उसका कनेक्शन भी कानपुर से निकल करके सामने आया। बताया जा रहा है कि चमनगंज इलाके के एक शख्स के नाम पर 6 सिम कार्ड्स खरीदे गए थे और इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल दिल्ली ब्लास्ट के दौरान किया गया था। उसके बाद जांच एजेंसियों ने अपनी निगाहें कानपुर में गड़ा दी हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी ATS एक्शन में है। ATS ने कुछ मदरसों के छात्रों और मौलवियों की जानकारी मांगी है। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर के मदरसों से रिपोर्ट तलब की गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काफ़ी सतर्क हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले की जांच भी की जा रही है। एजेंसियां लगातार आरोपियों के ऊपर दबिश डाल रही हैं। जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथ काम करते थे, उनको लगातार ढूंढा जा रहा है। वहीं इस मामले में अब यूपी ATS ने उत्तर प्रदेश के कुछ मदरसों को नोटिस भेज वहां के मौलवियों और वहां के छात्रों की जानकारी मांगी है। दरअसल यूपी ATS को द्वारा जिन मदरसों से जानकारी मांगी गई है, ये मदरसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कौशाम्बी और फतेहपुर जिले में स्थित हैं। हालांकि किन मदरसों से ये जानकारी मांगी गई है ये तो साफ नहीं है, लेकिन जिन मदरसों को नोटिस भेजा गया है, उस नोटिस में ये कहा गया है कि वे वहां पढ़ने वाले कुछ छात्रों और मौलवियों के बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराएं कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, कब से वहां पर पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे। माना जा रहा है कि इसके पीछे हो सकता है कि डॉक्टर शाहीन का कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आए, क्योंकि देखा जाए तो अब तक सिर्फ लखनऊ और आसपास के इलाकों से 1 दर्जन से ज़्यादा संदिग्धों को यूपी ATS उठाकर उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। और न सिर्फ लखनऊ और आसपास बल्कि कानपुर में भी यूपी ATS की दबिश लगातार देखी जा रही है। वैसे में माना जा रहा है कि इस मामले में यूपी ATS को कोई
बड़ी लीड जल्द ही मिल सकती है। दिल्ली स्पेशल सेल और यूपीएटीएस ने लाल किला ब्लास्ट मामले में देवबंद से अहमद रजा नाम के युवक को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये युवक अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र है और ये आतंकी डॉक्टर उमर नबी के संपर्क में था। फिलहाल दिल्ली स्पेशल सेल की टीम युवक को पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर आई है। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच अब सहारनपुर की सुर्खियों में रहने वाली नगरी देवबंद में भी पहुंच गई है। देवबंद में देर रात दिल्ली की स्पेशल टीम और एटीएस की टीम पहुंची थी, जहां उन्होंने छापेमारी की है। एटीएस और दिल्ली की स्पेशल टीम ने छापेमारी करते हुए देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा के पास से एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में MBBS तृतीय वर्ष का छात्र था। बताया जाता है कि दिल्ली कार धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर नबी के इससे संपर्क बताए जा रहे हैं। आतंकी भारत में दहशत फैलाने के लिए अब पुराने ट्रेंड पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका टारगेट पढ़े लिखे नौजवान हैं, जिनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी बनाया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। ऐसे में एजेंसियों के सामने अब बड़ी चुनौती ये है कि डॉक्टर उमर जैसे और कितने लोग हैं जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।